हेलो दोस्तों, नमस्कार। मिश्रा साइंस सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत करता है मनीष मिश्रा। ठीक है, आज हम लोग फिजिक्स के अगले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सीरीज में देखने वाले हैं कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। प्रीवियस क्लास में हम लोग बल आघूर्ण निकाले थे। एक समान विद्युत क्षेत्र में जो है विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ था, उस पर जो है हम लोग विद्युत क्षेत्र के द्वारा उत्पन्न बल को यानी बल आघूर्ण को निकाले थे। ठीक है, तो आज हम लोग जो है इस सीरीज में देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स के बारे में। बट आपको पता है कि टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोग के सामने एक कोटेशन होता है, दमदार, मजेदार और शानदार। ठीक है, तो कोटेशन जो है इस प्रकार है और इस कोटेशन को अपने लाइफ में उतारने का प्रयास करो। ठीक है, तो कोटेशन इस प्रकार है। जिंदगी में कुछ पाना हो तो खुद पर एतबार रखना। जिंदगी में कुछ पाना हो तो खुद पर एतबार रखना। सोच पक्की और कदमों में रफ्तार रखना। कामयाबी मिल जाएगी एक दिन निश्चित ही तुम्हें। कामयाबी मिल जाएगी एक दिन निश्चित ही तुम्हें। बस खुद को आगे बढ़ने के लिए तैयार रखना। थैंक यू वेरी मच। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th के लिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अगला जो पार्ट है वो है विद्युत फ्लक्स। तो टॉपिक है विद्युत फ्लक्स क्या है ये देखने वाले हैं। ठीक है, विद्युत फ्लक्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है ये चीज को हम लोग देखेंगे, बहुत आसानी समझेंगे। कहने का मतलब है इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को, सपोज दैट मान लीजिए कि जो हम लोग विद्युत क्षेत्र पढ़े थे और विद्युत क्षेत्र में अगर हमको विद्युत क्षेत्र किसी सतह से पार किया जाए या करना हो तो उस सतह से गुजरने वाले जितने विद्युत क्षेत्र होंगे उस विद्युत क्षेत्र को गुजारने के लिए जिस भौतिक राशि की आवश्यकता होती है उस भौतिक राशि को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो एक केस के रूप में हम लोग देख लें कि मान लीजिए कि एक सरफेस है और इस सरफेस को इस तरह से रखा गया है जिससे विद्युत क्षेत्र जो है अधिक से अधिक पास कर सके। ठीक है, तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो आपका विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र को इस सरफेस से पास किया गया है जो इस सरफेस के लंबवत है। क्या है? लंबवत है। ठीक है, तो यानी किसी सतह से गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र, किसी सतह से गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखा को दर्शाने के लिए जिस भौतिक राशि को हम लोग प्रदर्शित करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो लिखते हैं इसका पहले परिभाषा, लिखते हैं कि किसी विद्युत सतह या सतह, कोई भी सतह हो सकता है, किसी सतह से गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखा को जिस भौतिक राशि द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसे विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। ठीक है, ये आपका एक सतह है और इस सतह से हम लोग क्या किए हैं, विद्युत क्षेत्र को पास किए हैं। तो ये आपका जो लाइन दिख रहा है वो विद्युत क्षेत्र का स्थिति है। अब यहाँ कह रहा है कि जो विद्युत क्षेत्र होगा इस सतह के लंबवत है, तो इस लंबवत सतह पर बनने वाले जो ये स्थिति होगा, जो कोण होगा वो स्थिति इधर की ओर होगा। यानी कि इसको आप क्या मान लीजिएगा, एस मान लीजिए। तो इस पर कोई एंगल बन नहीं रहा है, बन रहा है? नहीं बन रहा है। तो इस स्थिति में जो होगा इसका फ्लक्स जो होगा मैक्सिमम होगा। क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि विद्युत फ्लक्स जो होता है, विद्युत फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, ई एस कॉस थीटा के रूप में होगा। यहाँ थीटा बराबर क्या होगा, 0 होगा। यानी कि हम लोग फाइव इसको डिनोट करते हैं, फाइव बराबर क्या होगा, ई एस कॉस थीटा। थीटा क्या है आपका, 0 है, तो कॉस 0 डिग्री मान क्या हो जाएगा,
1 होता है, तो इसका जो मैक्सिमम मान होगा ये होगा, यानी कि इसका मान क्या होगा, विद्युत फ्लक्स का मान मैक्सिमम होगा, अधिकतम जिसको बोलेंगे। ठीक है, अगर इसका हम लोग सिनोप्सिस लिखें तो सिनोप्सिस क्या लिखेंगे, किसी एक समान, लिखोगे इसके बारे में केस फर्स्ट में कि एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र ई में स्थित, विद्युत क्षेत्र ई में क्या स्थित है, किसी समतल, समतल का मतलब क्या हो गया, बराबर, जिसका क्षेत्रफल, समतल सतह जिसका क्षेत्रफल एस है, क्या है, जिसका समतल सतह क्या है, एस है, क्षेत्रफल क्या है इसका, एस है, से पारित किया जाता है, से पारित किया जाता है, उसे विद्युत फ्लक्स के रूप में परिभाषित करते हैं। क्या करते हैं, विद्युत फ्लक्स के रूप में परिभाषित करते हैं। करा एक समान विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी समतल सतह पर क्षेत्रफल एस वाला कोई आपका समतल सतह है, जिससे हम लोग विद्युत क्षेत्र पास कर रहे हैं, तो पास करने के बाद जो विद्युत फ्लक्स होगा वो विद्युत फ्लक्स क्या होगा, समतल सतह पर अगर विद्युत क्षेत्र को पास करते हैं तो उस क्षेत्र में क्या होगा, तो विद्युत फ्लक्स जो होगा अधिकतम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको केस 1 के रूप में समझेंगे कि एक समतल सतह जिसे विद्युत क्षेत्र हम लोग पास कर रहे हैं, तो पास करने के बाद जो है विद्युत फ्लक्स का जो मान होगा वो मान कितना होगा, इतना होगा, अधिकतम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज दैट मान लिया जाए, अगले केस में अगर देखें कि इस सतह को हम अगर सिंपली इस तरह से रख दें, ठीक है, अब यहाँ पे विद्युत क्षेत्र को पास करते हैं, विद्युत क्षेत्र को पास करते हैं, विद्युत क्षेत्र को पास करते हैं, ये आपका विद्युत क्षेत्र का स्थिति है। ठीक है, अब यहां से विद्युत क्षेत्र पास करेंगे तो विद्युत क्षेत्र इस सतह से आपका नहीं गुजरेगा, ये इस तरह से जाएगा, इस तरह से जाएगा, यानी कहने का मतलब है कि कंडीशन ऐसा होगा। ठीक है, इस तरह से रखा हुआ है तो कंडीशन क्या है, परपेंडिकुलर है। इस तरह से अगर रखेंगे किसी सतह को तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र इस तरह से निकलते चला जाएगा, इसमें कोई टच नहीं होगा। तो इसमें जब आपका विद्युत क्षेत्र का स्थिति ये है तो ई इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर होगा। ठीक है दोस्त, ये ई हो गया, इस पर बनने वाला कोण क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। तो आपको पता है कि cos 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे जो विद्युत फ्लक्स निकलेगा, विद्युत फ्लक्स यहाँ होगा न्यूनतम, क्या होगा, न्यूनतम। क्यों, क्योंकि फाई बराबर होता है ई एस कॉस थीटा, तो ई एस कॉस थीटा जो होगा यहाँ पे ई इंटू एस कॉस 90 डिग्री होगा, यानी कि 90 डिग्री का मान क्या होगा, 0, तो फाई क्या हो जाएगा आपका 0, तो यहाँ पे मान क्या होगा इसका, न्यूनतम हो जाएगा। ठीक है, केस फर्स्ट हो गया, केस इसको 2 मान लीजिएगा, केस 2 से हम लोग समझे इस चीज को। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इस चीज को एक बार फिर से रिवाइंड कर दूं कि यानी कहने का मतलब है कि किसी सतह से अगर हम विद्युत क्षेत्र को गुजारते हैं तो विद्युत क्षेत्र गुजारने के लिए हमको जिस भौतिक राशि की आवश्यकता होती है उस भौतिक राशि को हम लोग विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो हम लोग कंडीशन के रूप में, केस के रूप में इस चीज को समझे हैं। केस नंबर फर्स्ट में देखे कि ये जो है इस तरह से अगर सरफेस है तो इस सरफेस से विद्युत क्षेत्र को गुजारते हैं, तो गुजारने के बाद इसका जो मान हुआ फ्लक्स का वो मैक्सिमम आया। अब यहाँ पे इस सतह को इस तरह से रखे और इसे विद्युत क्षेत्र गुजारे, तो गुजारने के बाद विद्युत फ्लक्स का मान सबसे न्यूनतम होगा। अब कंडीशन होता है कि अगर हम सतह को हम पहले तो इस तरह से था, फिर इस तरह से होगा, अब सतह को हम इस तरह से रखते हैं, अब इस तरह से हम इसको विद्युत क्षेत्र पास करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या विद्युत फ्लक्स होगा हम लोग देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट कीजिएगा।
ठीक है, देखिएगा कंडीशन आपका तीसरा, इसको भी मिटा देते हैं। अगर आपका सरफेस जो है इस तरह से हो, सरफेस ये है, ठीक है। अब इस सरफेस से हम लोग विद्युत क्षेत्र को गुजार रहे हैं, ठीक है। गुजारने के बाद पता ये चल रहा है कि ये जो कंडीशन होगा वो विद्युत क्षेत्र का स्थिति ये होगा, यानी कि इधर की ओर होगा, यानी कि विद्युत क्षेत्र का स्थिति इधर की ओर होगा, ठीक है। और इसके द्वारा बना एरिया जो होगा वो क्या होगा, नीचे की ओर होगा, यानी कि एस वेक्टर ही होगा। तो ये आपका क्या हो गया, थीटा कोण बन गया। तो अब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि फाई क्या होगा, तो फाई बराबर होगा ई एस कॉस थीटा। और थीटा का मान आप कुछ भी ले सकते हैं, जो भी मान होगा इस जगह बैठा दीजिएगा थीटा का मान। तो यहाँ पे फाई बराबर हम लोग फाइनल लिख सकते हैं ई एस, ठीक है दोस्त। ये कंडीशन नंबर जो है सामान्य रूप से ये है, ये इस तरह से अगर हम इस तरह से किसी सरफेस को रखते हैं तो इस तरह की सरफेस में जो भी एंगल बनेगा, जो भी थीटा का मान होगा, वो थीटा का मान आप लोग कॉस थीटा यानी जहां थीटा की जगह पर रख दीजिएगा, ठीक है। ये कंडीशन नंबर 3 था, कंडीशन 3 यानी केस नंबर 3। केस नंबर 4 में हम अगर देखते हैं कि केस 4 क्या हो सकता है। अब यहाँ पे केस 4 क्या ही कहता है कि अगर मान लिया जाए कि कोई अनियमित सरफेस है, क्या है, अनियमित सरफेस है, तो अनियमित सरफेस में विद्युत फ्लक्स को जानने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, इस अनियमित सरफेस से एक छोटा एरिया वाला कोई सरफेस लेते हैं। तो हम लोग मान लिया जाए कि छोटा वाला सरफेस कोई ले लेते हैं, मान लो ये छोटा सरफेस ले लेते हैं। इस छोटा सरफेस का जो क्षेत्रफल होगा उस क्षेत्रफल को हम लोग क्या मान लेना है, ds मान लेना है। क्या मान लेना है दोस्त, ds मान लेना है, यानी ds जो है उस क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश है, ठीक है। और इसका E का स्थिति क्या होगा, इधर की ओर होगा, यानी कि E वेक्टर विद्युत क्षेत्र इस तरह से बन रहा है, ठीक है। अब ये छोटा जो आपका सरफेस दिख रहा है, तो आपका ये छोटा ds क्या है, क्षेत्रफल का अल्पांश है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ds क्षेत्रफल अल्पांश को बोला जाता है, यानी छोटा चीज को बोला जाता है, छोटा है ये आपका, बहुत ही छोटा चीज है, ठीक है। अब इसके द्वारा बना कौन क्या होगा, ये थीटा है। अब थीटा जो है फाई बराबर, अगर हम पूछे कि फाई बराबर क्या हो जाएगा, तो फाई बराबर आपका होगा ई डी एस, यानी छोटा के लिए बात क्या होगा, हम लोग पहले क्या लिख देते हैं ई एस। अब यहाँ पे छोटा की बात करें तो क्या लिखा गया, ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है। तो अगर ये फाई बराबर 20, तो आप लोग पढ़े होंगे कि a डॉट बी, a डॉट बी को हम लोग क्या लिखते थे, ए वेक्टर बी को cos थीटा। यही कंडीशन यहाँ पे लगा देते हैं, तो E वेक्टर इंटू ds वेक्टर, ये 5 बराबर आ गया। तो किसी भी अनियमित सरफेस के लिए जो फ्लक्स का मान होगा वो क्या होगा, E इंटू ds वेक्टर। ये अनियमित सरफेस है, इसको हम लोग कहेंगे अनियमित सरफेस, अनियमित सतह, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि इस अनियमित सतह का संपूर्ण पृष्ठ का अगर फ्लक्स निकालें, संपूर्ण पृष्ठ का, तो हम लोग लिखेंगे यहां पे स्टार दे करके, संपूर्ण पृष्ठ का फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ का अगर फ्लक्स निकालते हैं तो हम लोग लिखेंगे कि फाई टोटल, संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे तो अगर हमको छोटा चीज के बारे में पता है तो बड़ा तो आराम से निकल जाएगा, छोटा को क्या करेंगे, समाकलन विधि द्वारा इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे छोटा फाई के लिए, तो डी फाई, अब डी फाई हमको पता चल जाए, जहां से हम लोग सॉरी यहाँ पे डी फाई कर दो दोस्त, डी फाई बराबर दिस डी फाई, ठीक है। अब यहाँ पे डी फाई अगर थोड़ा सा मान अगर हमको पता चल जाएगा इसके द्वारा, तो थोड़ा थोड़ा हम लोग जोड़ करके समाकलन विधि से
ये समाकलन जो है जब हम पढ़ेंगे तो आसानी समझ में आएगा। अब फिलहाल हम लोग को यही जाना है कि समाकलन जो होता है, इंटीग्रेशन जो होता है, वो क्या करता है, छोटे छोटे पार्ट को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग d5 बराबर लिखे तो EDS वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए जो मान होगा वो मान इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, केस नंबर 4 के बाद 5 देखते हैं। ठीक है, तो 5 की स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, केस 5 इधर लिख लेते हैं। केस 5 में हम लोग देखते हैं कि कोई मान लीजिए कि प्लस वाले हैं, इस प्लस का सरफेस इधर की ओर है। ठीक है, तो आपको पता है कि जब प्लस जो होता है तो उसका क्षेत्रफल या आवेश किधर को जाएगा, यानी कि अपने से दूर जाता है, अपने से दूर जाता है, अपने से दूर जाता है। तो इसको हम कहेंगे कि निर्गत फ्लक्स कितना होगा, तो 5 बराबर हम लोग अगर लिखें कि 5 बराबर क्या होगा, तो प्लस के लिए क्या होगा, प्लस पॉजिटिवली हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। इसको बोलते हैं निर्गत फ्लक्स। निर्गत फ्लक्स कैसा होगा, तो धनात्मक होगा। तो लिख लिया हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि निर्गत फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। उसी तरह अगर माइनस के केस में देखें तो माइनस के केस में जो होता है वो विद्युत क्षेत्र जो आवेश होते हैं वो माइनस की तरफ होते हैं, माइनस के तरफ होते हैं, माइनस के तरफ होते हैं, माइनस के तरफ होते हैं। इस स्थिति में अगर हम लोग 5 का मान निकालूं कि 5 बराबर क्या होगा, तो हम लोग कहेंगे कि निगेटिव होगा। निगेटिव के केस में क्या होता है, अपनी ओर जो है आवेश आता है। ठीक है, यानी कि अपनी ओर विद्युत क्षेत्र का क्रिएशन होगा। इसके बाद हम लोग अगर आगत फ्लक्स पूछे कि आगत फ्लक्स क्या होगा, तो हम लोग यहां से क्या लेंगे, ऋणात्मक होता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा इस चीज को। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं कि अगर किसी सतह से विद्युत क्षेत्र को गुजारा जाता है तो किस स्थिति में ज्यादा गुजरेगा, किस स्थिति में कम गुजरेगा, उस स्थिति को पता करने के लिए कितना गुजरेगा, उस स्थिति को पता करने के लिए हम लोग एक भौतिक राशि की आवश्यकता होती है। उस भौतिक राशि को हम लोग विद्युत फ्लक्स कहते हैं। बस यही है। तो हर एक कंडीशन को हम लोग केस वाइज 1 से लेके 5 केस देखे और हर एक स्थिति में हम लोग देखते हैं कि विद्युत फ्लक्स का मान क्या है। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा शुरू किए और लास्ट में संपूर्ण पृष्ठ तक के लिए गए और पूरा का पूरा फ्लक्स निकाले। आई होप कि इस चीज को समझ में आपको पूरा आया होगा। इससे उम्मीद है कि आप जो है अच्छा कमेंट करोगे, अच्छा जो है हर जगह शेयर करोगे और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलोगे। मनीष मिश्रा पर एक बार विश्वास करो, आपको कहीं ना कहीं जरूर कुछ न कुछ सफलता होने वाला है। ठीक है, तो आई होप कि आपको पूरा समझ में आया है। इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपका गॉस का नियम। तो गॉस का नियम हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।